हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एमसीक्यू वाली क्लास करने जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण के एमसीक्यू है जो भोजन के चैप्टर से रिलेटेड है और मैं आपको कम से कम 52 प्रश्न करवाऊंगी, है ना। तो आप मेरे साथ बने रहे। 31 से लेकर 52 प्रश्न तक सॉल्व करेंगे हम। तो आप मेरे साथ बने रहे और अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा ये विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो नींबू में, है ना। ये प्रश्न मैंने पहले उस क्लास में करवाया था, तो ये इसका आंसर रह गया था, तो मैं इस क्लास में बता रही हूँ आपको। विटामिन 12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है, तो विटामिन 12 में कोबाल्ट क्या रहता है, कोबाल्ट उपस्थित रहता है। धातु आयन, है ना, धातु आयन कोबाल्ट उपस्थित रहता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन है विटामिन ए। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हमें रिकेटस नामक रोग होता है। उसके बाद अरक्तता से निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो अरक्तता में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। 10% का नियम किसने दिया, तो 10% का नियम लिंडमान ने दिया। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत कौन है, तो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, तो दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सेब, दही, मांस, सोयाबीन और चना, मक्का, है ना। इसमें प्रोटीन की उपलब्धता मतलब ज़्यादा मात्रा में इनमें पाया जाता है ना। भिंडी में पाया जाता है तो फास्फोरस पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ये सभी भिंडी में पाए जाते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो क्या करते हैं, विटामिन कैसे पदार्थ है जो हमें क्या करते हैं, है ना। तो देखते हैं हम, हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर बाहर में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो विटामिन क्या काम करते हैं, है ना। विटामिन हमें हिंताजन रोगों से बचाते हैं हमें, है ना, जो थोड़ी मात्रा में ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में आप अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, क्यों रखा जाता है, क्यों लंबे समय तक चले वो, है ना। तो कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, तो कम तापमान पे क्या होता है, रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है ना। तो भोजन बनाने का सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को काटना और उन्हें चलते पानी में धोना नहीं। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना नहीं। बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना नहीं, है ना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये अच्छा तरीका है ना। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है, तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होगा, है ना। उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो ये कैसा होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड और शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है, तो वह क्या पढ़ाना चाहता है, तो विटामिन पढ़ाना चाहता है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना चाहता है, या प्रोटीन या खनिज लवण। तो ये सभी काय के हैं, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के पदार्थ है ना, तो इसको कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे इसका आंसर। जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल कैसा है ना। जब क्या कर रहा, मोर क्या खा रहा, सांप खा रहा, सांप कीड़ों को खा रहा और कीड़े क्या खा रहे, हरे पौधे को खा रहे। तो मोर का पोषण कैसा है मोर का पोषण, है ना।
तो प्राथमिक उपभोक्ता है या अंतिम उपभोक्ता है या प्राथमिक अपघटक है। तो ये खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है, मतलब सबसे ऊपर। शीर्ष मतलब ना नीचे से चलेंगे अपन तो ये सबसे ऊपर है, मतलब सर्वहारी है ना, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? मांसाहारी है, सर्वाहारी है, शाकाहारी है, डेट्रीटोवोर है। तो शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम प्रथम चरण उपभोक्ता। उसके बाद किसी खाद्य पदार्थ की प्रथम कड़ी में सदैव हरे पादप होते हैं। किसी खाद्य पदार्थ की प्रथम कड़ी में सदैव क्या होते हैं? हरे पादप होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, या वे मृदा से जुड़े होते हैं, या वे सूर्य प्रकाश के में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, या उनमें जड़ें होती हैं। तो ये वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। उसके बाद नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? मतलब सबसे ज़्यादा लौह किस में पाया जाता है? तो आंवला, पालक और गुड़ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लेकर अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उनमें से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाकर उनका सेवन करते हैं? तो वो राज्य है टेपियोका, है ना। ये बहुत बार आया है, प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। तो ये केरल में है ना। केले में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो केले में फाइबर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, विटामिन 6 पाया जाता है। उपरोक्त तो सभी केले में ये सभी चीज़ें पाई जाती है। तो ये हमारे MCQ 31 से 52 की बोला था मैंने, हो गए हैं। अगली क्लास हम मतलब कल देखेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, कैसा लग रहा है आपको प्लीज़ बताएं ज़रूर, है ना। चलो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।